नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों, आज हम मद्य निषेध का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 2010 से 2024 तक के एग्ज़ाम हुए हैं मद्य निषेध का। उसमें जो एक से ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हैं उसको लेकर के आए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक जवाब भी देते जाइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मद्य निषेध को किस प्रकृति के प्रावधान के रूप में रखा गया है? भारतीय संविधान में मद्य निषेध को किस प्रकृति के प्रावधान के रूप में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है अनुच्छेद 47। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 47 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 47 का जो संबंध है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण से। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, आप लोग कमेंट में भी बताइए, निम्न में से किस देश ने 1920 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर मद्य निषेध लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अमेरिका में मद्य निषेध किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू हुआ था? अमेरिका में मद्य निषेध किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 18वां। अगला प्रश्न आप लोग कमेंट में बताइए आंसर। अमेरिका में मद्य निषेध समाप्त किस संशोधन से हुआ? अमेरिका में मद्य निषेध समाप्त किस संशोधन से हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 21वां संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का आर्थिक विश्लेषण मुख्यतः किस अवधारणा से जुड़ा है? मद्य निषेध नीति का आर्थिक विश्लेषण मुख्यतः किस अवधारणा से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाह्य प्रभाव से। आप लोग कमेंट में जवाब देते जाइए। अगला प्रश्न है आपका, शराब उपभोग को नियंत्रण करने के लिए अर्थशास्त्र में किस नीति उपकरण का प्रयोग किया जाता है? शराब उपभोग को नियंत्रण करने के लिए अर्थशास्त्र में किस नीति उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीन टैक्स का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? सीन टैक्स का जो उपयोग है दोस्तों, वो किस उद्देश्य से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक नियंत्रण। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण मद्य निषेध से उत्पन्न होने वाली प्रमुख प्रशासनिक चुनौती क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तस्करी का विस्तार हो जाएगा। अगला प्रश्न, मद्य निषेध का मूल्यांकन किस सूचक से सबसे उपयुक्त माना जाता है? मद्य निषेध का मूल्यांकन किस सूचक से सबसे उपयुक्त माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपराध दर में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के मद्य निषेध संबंधी विचार किस ग्रंथ में प्रमुखता से मिलते हैं? गांधी जी के मद्य निषेध संबंधी विचार किस ग्रंथ में प्रमुखता से मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी से। हिंद स्वराज से भी मिलते हैं, यंग इंडिया से भी मिलते हैं और हरिजन से भी मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, मद्य निषेध नीति का सामाजिक न्याय से संबंध किस रूप में देखा जाता है? मद्य निषेध नीति का सामाजिक न्याय से संबंध किस रूप में देखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी से देखा जाता है। आय समानता से देखा जाता है, लैंगिक समानता से देखा जाता है और स्वास्थ्य समानता से देखा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी से। आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक आप लोग आंसर देते जाइए। शराबबंदी का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किस सामाजिक इकाई पर पड़ता है? शराबबंदी का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किस सामाजिक इकाई पर पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवार पर पड़ता है दोस्तों। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार मद्य निषेध कानून में दायित्व का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? बिहार मद्य निषेध में दायित्व का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? इसका राइट आंसर सी, सामूहिक उत्तरदायित्व पर, सी। अगला आपका प्रश्न है, मद्य निषेध नीति की आलोचना का प्रमुख आधार क्या रहा है? मद्य निषेध नीति का आलोचना का प्रमुख आधार आपका मानवाधिकार, राजस्व हानि और प्रशासनिक अक्षमता, ये सभी रहे हैं। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शराब के सामाजिक बाह्य प्रभाव
का उदाहरण है? समाज के सामाजिक बाह्य प्रभाव का उदाहरण है दोस्तों घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा है दोस्तों, बी इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है मद्य निषेध से संबंधित न्यायिक समीक्षा किस अधिकार से जुड़ी है? मद्य निषेध से सामाजिक सॉरी मद्य निषेध से संबंधित न्यायिक समीक्षा किस अधिकार से जुड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 ये सभी से हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण मद्य निषेध को मद्य निषेध को किस प्रकार की सार्वजनिक नीति कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। नकारात्मक प्रोत्साहन नीति, प्रतिबंधात्मक नीति और कल्याणकारी नीति ये सभी। अगला आपका प्रश्न है मद्य निषेध का सर्वाधिक विरोध किस समूह से जुड़ा पाया जाता है? मद्य निषेध का सर्वाधिक विरोध किस समूह से जुड़ा पाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शराब उद्योग से। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट में आंसर देते जाइए ईमानदारी पूर्वक। शराब सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ता है? शराब सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव जो है वो मानव पूंजी पर पड़ता है सर्वाधिक प्रभाव। अगला प्रश्न है मद्य निषेध नीति को सफल बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? मद्य निषेध नीति को सफल बनाने के लिए सबसे आवश्यक नीति तत्व जो है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी सामाजिक स्वीकृति। अगला प्रश्न मद्य निषेध से उत्पन्न अवैध बाजार को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट कहा जाता है दोस्तों। अगला आपका प्रश्न शराबबंदी के कारण राज्य केंद्र संबंधों में किस सूची से विवाद उत्पन्न होता है? शराब के कारण राज्य केंद्र संबंधों में किस सूची से विवाद उत्पन्न होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राज्य सूची। अगला आपका प्रश्न है जो मद्य निषेध कानून के क्रियान्वयन में सबसे अधिक दबाव किस संस्था पर पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पुलिस प्रशासन पे। अगला प्रश्न है शराबबंदी से जुड़े मामलों की अधिकता किस सिद्धांत को प्रभावित करता है? वो जो करता है त्वरित न्याय को ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला प्रश्न मद्य निषेध नीति का स्वास्थ्य संकेतकों पर प्रभाव मापने का सर्वोत्तम तरीका है? मद्य निषेध नीति का स्वास्थ्य संकेतकों पर प्रभाव मापने का सर्वोत्तम तरीका है वो कौन सा तरीका है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी IMR या CMR। अगला प्रश्न आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। प्रोहिबिशन प्रोडक्ट्स का आशय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अवैध शराब में वृद्धि। अगला आपका प्रश्न है मद्य निषेध कानून का नैतिक आधार किस विचारधारा से जुड़ा है? मद्य निषेध कानून का नैतिक आधार किस विचारधारा से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गांधीवाद से। अगला प्रश्न है शराबबंदी से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रमुख कारण है? शराबबंदी से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी घरेलू खर्च में कमी। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है मद्य निषेध नीति को नूड्ज थ्योरी से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है? नूड्ज थ्योरी जो है दोस्तों उससे जोड़कर कैसे देखा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी व्यवहार परिवर्तन से। अगला प्रश्न है आपका शराब उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध किस अधिकार से टकराता प्रतिबंधित होता है? शराब उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध किस अधिकार से टकराता प्रतीत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी व्यापार की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न आपका है मद्य निषेध के दीर्घकालिक लाभ किस रूप में सामने आते हैं? मद्य निषेध के दीर्घकालिक लाभ किस रूप में सामने आते हैं? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मानव विकास। अगला आपका प्रश्न है मद्य निषेध नीति को लागू करने में तकनीक की भूमिका क्या हो सकती है? मद्य निषेध नीति को लागू करने में तकनीक की भूमिका क्या हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। निगरानी भी होता है दोस्तों और डेटा विश्लेषण और ट्रैकिंग ये सभी। अगला प्रश्न है शराबबंदी
क्या दोस्तों, शराबबंदी से जुड़ा सबसे बड़ा मानवाधिकार मुद्दा क्या माना जा गया है? शराबबंदी से जुड़ा सबसे बड़ा मानवाधिकार मुद्दा क्या माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निजता। अगला प्रश्न आपका है, आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिए। मद्य निषेध को यदि आंशिक रूप में लागू किया जाए तो कौन सा मॉडल अपनाया जाता है? कौन सा मॉडल अपनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नियंत्रण बिक्री, नियंत्रित बिक्री। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है, शराब और SDG 3 का संबंध किससे है? शराब और SDG 3 का संबंध जो है दोस्तों, वो स्वास्थ्य एवं कल्याण से है। सी इज राइट आंसर, स्वास्थ्य एवं कल्याण। अगला आपका प्रश्न है, मद्य निषेध कानून की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर सही ठहराया? मद्य निषेध कानून की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर सही ठहराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, शराबबंदी के कारण किस प्रकार का संगठित अपराध पनप सकता है? शराबबंदी के कारण जो है दोस्तों, वो इसका राइट आंसर 38 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शराब माफिया संगठित अपराध पनप सकता है। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध नीति को सबसे अधिक समर्थन किस स्तर से मिलता है? मद्य निषेध नीति को सबसे अधिक समर्थन किस नीति से मिलता है? समर्थन किस स्तर से मिलता है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण महिला समूह, ग्रामीण महिला समूह से मिलता है। अगला आपका प्रश्न, आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिए। शराबबंदी का सबसे सटीक मूल्यांकन किस समयावधि में किया जा सकता है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 5 से 10 वर्ष में। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध नीति को पब्लिक हेल्थ इन्वर्सन क्यों कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह रोकथाम से जुड़ी है। अगला प्रश्न आपका, शराब के दुष्प्रभावों का सबसे विश्वसनीय अध्ययन कौन करता है? सबसे विश्वसनीय अध्ययन जो है दोस्तों, वो WHO करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, WHO। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध के कारण राज्य के किस व्यय में वृद्धि होती है? जो मद्य निषेध के कारण राज्य के जो व्यय में वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों, वो पुलिस एवं जेल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, शराबबंदी को यदि सप्लाई साइट नीति कहा जाए तो इसका विकल्प क्या होगा? शराबबंदी को सप्लाई साइट नीति कहा जाए तो इसका विकल्प जो होगा दोस्तों, उसका डिमांड साइट हस्तक्षेप। अगला आपका प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष लाभ है? क्या है लाभ जो दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी जो होगा, सामाजिक पूंजी में वृद्धि, सामाजिक पूंजी में वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, शराबबंदी से जेंडर डिवाइड किस रूप में मिलता है? जो जेंडर डिवाइड किस रूप में मिलता है शराबबंदी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुरक्षा एवं समान से मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध को यदि असफल माना जाए तो मुख्य कारण क्या होता है? मद्य निषेध को असफल माना जाता है तो मुख्य कारण जो होता है, वो सामाजिक सहभागिता का अभाव होता है। अगला जो आपका प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का तुलनात्मक अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? मद्य निषेध नीति का तुलनात्मक अध्ययन किस विषय के अंतर्गत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक नीति दोस्तों। अगला आपका प्रश्न है, जो आप लोग भी जवाब दीजिए, शराबबंदी को दीर्घकाल तक टिकाऊ बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक जागरूकता भी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध नीति का अंतिम मूल्यांकन किस कटौती पर होना चाहिए? मद्य निषेध नीति का मद्य निषेध नीति का अंतिम मूल्यांकन किस कसौटी पर होना चाहिए? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, वो मानव विकास सूचकांक। आप लोग निषेध को लागू करने में स्टेट
कैपेसिटी का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रभावी क्रियान्वयन क्षमता। अगला आपका प्रश्न है, शराब उपभोग को मेरिट गुड के विपरीत क्यों माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह सामाजिक लागत बढ़ाता है। अगला आपका प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का सबसे अधिक प्रभाव किस सूचकांक पर पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। अगला आपका प्रश्न है, शराबबंदी के कारण यदि अवैध शराब बढ़े तो इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीति विफलता। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध का संबंध किस प्रकार की लागत से है? मद्य निषेध का संबंध जो है वो सामाजिक लागत से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शराब उपभोग नियंत्रण में डिमांड रिडक्शन का उपाय है। डिमांड रिडक्शन का जो उपाय है दोस्तों वो जागरूकता अभियान है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, जागरूकता अभियान। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध के कारण न्यायालयों पर दबाव बढ़ने का मुख्य कारण है। मद्य न्यायालय के कारण न्यायालयों पर दबाव बढ़ने का कारण जो है दोस्तों वो मामलों की अधिक संख्या। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराबबंदी का सबसे प्रत्यक्ष लाभ किसे मिलता है? शराबबंदी का सबसे प्रत्यक्ष लाभ परिवार को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामूहिक दायित्व का। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध नीति को पैटर्नलिस्टिक पॉलिसी क्यों कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, यह व्यक्ति के हित में हस्तक्षेप करती है। अगला आपका प्रश्न, शराबबंदी के समर्थन में सबसे मजबूत तर्क है। शराबबंदी के समर्थन में सबसे मजबूत तर्क सार्वजनिक स्वास्थ्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है? मद्य निषेध से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनौपचारिक। अगला प्रश्न आपका है, शराब को नियंत्रित करने का प्राइज मैकेनिज्म क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर वृद्धि। अगला आपका प्रश्न, मद्य निषेध और अपराध के बीच संबंध किस प्रकार का है? मद्य निषेध और अपराध के बीच संबंध जो है दोस्तों प्रतिलोम है। अगला आपका प्रश्न है, मद्य निषेध कानून को लागू करने में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो सीमा पार तस्करी। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी, सीमा पार तस्करी। अगला प्रश्न है, शराबबंदी से सोशल कैपिटल में वृद्धि का अर्थ है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो भी, आपसी विश्वास बढ़ाना। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध के कारण किस प्रकार का व्यसन बढ़ने की आशंका रहती है? मद्य निषेध के कारण किस प्रकार का व्यसन बढ़ने की आशंका रहती है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी, अन्य नशीले पदार्थ। अगला प्रश्न है, शराबबंदी को यदि चरणबद्ध लागू किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? चरणबद्ध लागू किया जाए तो उसे क्रमिक नीति कहते हैं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि मद्य निषेध नीति का प्रभाव सबसे पहले किस पर दिखाई देता है? मद्य निषेध नीति का प्रभाव सबसे पहले किस पर दिखाई देता है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी, घरेलू खर्च पे दिखाई देता है। अगला आपका प्रश्न है, शराबबंदी का सबसे अधिक विरोध किस सिद्धांत से जुड़ा होता है? शराब जो बंदी का सबसे अधिक विरोध, उसका राइट आंसर हो जाएगा उदारवाद। अगला प्रश्न आपका है, आप लोग कमेंट में बताइए, मद्य निषेध को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से जोड़ने का आधार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराबबंदी से पुलिस जन संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिश्रित। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, मद्य निषेध नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य है। मद्य निषेध
नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य जो है वो नशा मुक्त समाज है दोस्तों। सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शराबबंदी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताता है कि सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, मद्य निषेध कानून का सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ता है? मद्य निषेध कानून का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वो निम्न आय वर्ग पर पड़ता है दोस्तों। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शराब उपभोग को नियंत्रित करने में शिक्षा की भूमिका क्या है? शिक्षा की जो भूमिका है वो केंद्रीय स्तर का है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, मद्य निषेध नीति और राइट टू हेल्थ का संबंध किससे है? मद्य निषेध नीति और राइट टू हेल्थ का संबंध किससे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूरक। अगला प्रश्न है, शराबबंदी से राज्य की किस क्षमता की परीक्षा होती है? शराबबंदी से राज्य की किस क्षमता की परीक्षा होती है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रशासनिक। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध के कारण जेलों में भीड़ बढ़ने का प्रभाव। मद्य निषेध के कारण जेलों में भीड़ बढ़ने का प्रभाव जो है दोस्तों वो मानवाधिकार भी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, शराबबंदी को सप्लाई शॉक क्यों कहा जा सकता है? सप्लाई शॉक क्यों कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपूर्ण अचानक रुकती है। अगला आपका प्रश्न, मद्य निषेध से संबंधित नीति निर्माण किस स्तर पर अधिक प्रभावी होता है? मद्य निषेध से संबंधित नीति निर्माण किस स्तर पर अधिक प्रभावी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य स्तर पे। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, शराबबंदी से सबसे कम प्रभावी क्षेत्र। शराबबंदी से सबसे कम प्रभावी क्षेत्र है कृषि। सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। अगला आपका प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का मूल्यांकन किस पद्धति से किया जाना चाहिए? मद्य निषेध नीति का मूल्यांकन किस पद्धति से किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुणात्मक और ऋणात्मक दोनों। अगला आपका प्रश्न है, शराबबंदी के कारण किस प्रकार का मॉरल हर्ज उत्पन्न हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवैध गतिविधियां। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, मद्य निषेध कानून का सबसे बड़ा सामाजिक समर्थक। मद्य निषेध कानून का सबसे बड़ा सामाजिक समर्थन जो है वो महिलाएं हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, शराबबंदी को यदि संविधान के मूल दर्शन से जोड़ा जाए तो शराबबंदी को यदि संविधान के मूल दर्शन से जोड़ा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सभी। स्वतंत्रता, समानता और गरिमा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, मद्य निषेध नीति को टॉप डाउन अप्रोच क्यों कहा जाता है? टॉप डाउन अप्रोच जो कहा जाता है दोस्तों वो प्रशासनिक द्वारा थोपी गई है। बी जे राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, शराबबंदी से सबसे अधिक लाभ किस पीढ़ी को है? शराबबंदी से सबसे अधिक लाभ जो है दोस्तों वो भावी को है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भावी स्तर का। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का सबसे उपयुक्त विकल्प। मद्य निषेध नीति का सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो है नियंत्रित और शिक्षात्मक मॉडल। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, शराबबंदी को सोशल इंजीनियरिंग क्यों कहा जाता है? सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है दोस्तों वो है व्यवहार परिवर्तन के कारण। व्यवहार परिवर्तन के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न, मद्य निषेध से जुड़ी दुविधा सबसे बड़ी चुनौती दुविधा जो है दोस्तों वो है स्वतंत्रता बनाम कल्याण। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराबबंदी को सफल बनाने में एनजीओ की भूमिका। शराबबंदी को सफल बनाने में एनजीओ की भूमिका है जन जागरूकता। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, जन जागरूकता। अगला आपका प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का मूल्यांकन चुनावी परिणामों से करना। मद्य निषेध नीति का मूल्यांकन चुनावी परिणामों से करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, अवैज्ञानिक। सी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, शराबबंदी से जुड़े अपराधों में किस प्रकार की प्रकृति दिखती है? शराबबंदी से जुड़े अपराधों में किस प्रकार की प्रकृति दिखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संगठित अपराध। अगला आपका प्रश्न है जो आप लोग कमेंट में बताइएगा
कि मद्य निषेध नीति को सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन क्यों कहा जाता है। मद्य निषेध नीति को सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह पूर्ण समाधान नहीं है। अगला आपका प्रश्न है, शराबबंदी से राज्य की छवि किस रूप में बनती है। शराबबंदी से राज्य की छवि जो है कल्याणकारी रूप में बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न है, मद्य निषेध और रूल ऑफ लॉ का संबंध। मद्य निषेध और रूल ऑफ लॉ का संबंध जो है दोस्तों वो मजबूत होता है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, शराबबंदी को शराबबंदी को दीर्घकाल तक बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय। शराबबंदी को दीर्घकाल तक बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय है सामाजिक सहभागिता। सामाजिक सहभागिता, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का अंतिम उद्देश्य किससे जुड़ा है। मद्य निषेध नीति का अंतिम उपदेश जो जुड़ा है वो मानव गरिमा से जुड़ा है। सी जे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध पर आधारित नीतियाँ किस विषय के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। मद्य निषेध पर आधारित नीतियाँ किस विषय के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक नीति एवं शासन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।